हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सिंह। स्वागत है आपका जीके जीएस स्टडी में। चलिए, अभी तक 7 पार्ट हो चुके थे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अब 8वां पार्ट करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है मदुरई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। तो कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्मुराबी शासक था। हम्मुराबी शासक कहाँ का था? बेबीलोन। कहाँ का था? बेबीलोन का। कौन शासक था? हम्मुराबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था। तो किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या कौन सी प्रथा चलाई थी? घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। तो विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी और द्वितीय राजधानी कौन सी थी? पेनुकोंडा। विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पेनुकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में किन्होंने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी किसका अवशेष है? तो विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे कि कृष्णदेव राय जो थे, इनके राजगुरु कौन थे? व्यासराज थे। कौन थे? व्यासराज कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र भोज कहा जाता है। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कृष्णदेव राय ने। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू था बहमनी राज्य का संस्थापक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो गुलबर्गा थी। ठीक है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था कलीमुल्लाह। कौन था? कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का साम्राज्य के संस्थापक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर। ठीक है। फिर इसका मुगल साम्राज्य से जितने भी आपको क्वेश्चन मिले सब लगभग बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इससे शायद ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से तो 50% चांस होता है कि मुगल साम्राज्य से देते हैं वो लोग सबसे पहले। ठीक है। तो इसको जरूर तैयार करना मुगल साम्राज्य से। तो जो मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? तो बताना। बाबर थे, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब था, औरंगजेब का बहादुर शाह था। ठीक है। तो आपको याद रखना, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह है। ठीक है। और ये इसी क्रम से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम था? तो जहीरुद्दीन बाबर था। जैसे अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर था। और वैसे ही बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी? 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। ठीक है। फिर खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है। अच्छा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? अगर ये पूछा जाए 17 मार्च और 1527 को हुआ था। ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा
की रचना किया था? तो बाबर ने किया था। किस भाषा में किया था? तुर्की भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था? किसने दिया था? दौलत खां और किसने? आलम खां, दोनों ने बाबर को भारत में आक्रमण करने का नियंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो तोप खाना। बाबर के पास तोप खाना था, इब्राहिम लोदी के पास नहीं था, नहीं तो बाबर शायद ये युद्ध न जीत पाता, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी बहुत सख्त राजा और मजबूत राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1757, 23 जून 1757 ईस्वी को। किनके बीच हुआ था प्लासी का? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला दौला के मध्य हुआ था, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किया था। मतलब जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, तो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया था हेमू को, ठीक है। देखिए ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था, इसमें ऐसा था कि अकबर हार रहा था। तो अकबर जब हार रहा था तो हेमू जो था ये बहुत ही अच्छा राजा था, मतलब ये मुगलों के खिलाफ था, ठीक है, ये हिंदू राजा था। तो ये क्या हुआ था, युद्ध पूरी तरह से ही अकबर के खिलाफ हो चुका था, अकबर हार चुका था एक तरह से। लेकिन लास्ट में हेमू के आंख में एक तीर जाकर लग चुकी। जैसे ही इसके तीर लगी तो ये मूर्छित होकर हाथी से नीचे गिर गया, और उसके बाद हेमू की जितनी भी सेना थी वो सब डर की वजह से इधर उधर भगने लगी, और हेमू को बाद में बैरम खान ने पकड़कर और उसका गर्दन काट दिया था, ठीक है। और अगर हेमू ये युद्ध जीत जाता तो आज मुगल साम्राज्य का इतना विस्तार न हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? मराठों को पराजित किया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया था? मराठों को पराजित किया था, ठीक है। इसकी एक मूवी भी आई थी, ठीक है। तो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो बैरम खान ने किया था। किसने किया था? बैरम खान ने पानीपत की लड़ाई की मुगल सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा बनाया था? तो नूरजहां ने बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जहांगीर का मकबरा बनाया था तो नूरजहां ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज के बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो इसी के साथ आपके जितने भी क्वेश्चन थे, आपके पूरे 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं रोज़ डेली, पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इनको रोज़ डेली ऐसे रिवीजन करते रहिए, तो आपको अच्छे रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में नहीं, हर जगह एसएससी और आपके बैंक हर जगह, हर कंपटीशन में लगभग पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री से, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और कम से कम 2 लोगों को शेयर भी कीजिए, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।